श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 472 अध्याय 12वां भक्ति योग और श्लोक क्रमांक 7। जय महाकाल। आज 5 सितंबर 2021 है और आज से उज्जैन नगर में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 163 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अव्यक्त ब्रह्म की उपासना की अपेक्षा सगुण ब्रह्म की उपासना सरल है। यह बात पिछले 6ठे श्लोक से कह रहे हैं और इस 7वें श्लोक में भी कहते हैं कि हे पार्थ तेषां मयि आवेशित चेतसाम। हे पार्थ, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों को अहम नचिरात मृत्यु संसार सागरा समुद्धरथा भवामि, मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार से उद्धार करने वाला बन जाता हूं। आइए इस पर हम लोग सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। पार्थ तेषां मयि आवेशित चेतसाम। पिछले श्लोक में जो वर्णित भक्त है ना, जिन्होंने अपने चित्त को मेरी दासी बनाया है और सदैव मेरे में ही वे अपना चित्त लगाए रखते हैं। जैसे छोटे बालक मां के अतिरिक्त और किसी को भी नहीं जाते, अपनी मां को ही वे अपना सर्वस्व समझते हैं, वैसे ही मेरे भक्त मुझको ही अपना सब कुछ समझते हैं। मेरे लिए अपने पुत्र पत्नी बंधु बांधव आदि सब छोड़ देते हैं और रात दिन मेरे नाम का डंका बजाते रहते हैं। परमात्मा का महत्व समझने के बाद यह मन सहज ही प्रभु में लग जाता है। मन बुद्धि के द्वारा एक बार निर्णय हो जाना चाहिए कि यह संसार अनित्य है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। साधक जब तक स्वयं विवेक नहीं करता तब तक उससे इस संसार का ममत्व नहीं छूट पाएगा। संसार का ममत्व छोड़ना अविवेकी के लिए बड़ा ही कठिन है। संसार में फंसना जटिल नहीं है, उससे निकलना कठिन है। फंसने के लिए तो बहादुरी ही चाहिए, इससे निकलने के लिए हिम्मत चाहिए। संसार में रहना आसान है, अतः संसारी लोगों को व्यर्थ अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने यह कमाया वह कमाया। ठीक है, संसार कमाते हो तो उसके लिए बहादुरी चाहिए, लेकिन उसके निकलना हो तो हिम्मत चाहिए। तुम कितना ही कमाओ, अंत में अधिक इकट्ठा करने का पाप ही लगेगा।
जरूरत से अधिक इकट्ठा करना पाप ही है, क्योंकि हमारे अधिक संग्रह करने से दूसरों लोगों को भूखे रहना पड़ता है, दूसरे लोगों को भूखे रहना पड़ता है। अतः संसार को ज्यादा मत इकट्ठा करना, वरना उसका दोष लग जाएगा। यहां पर इकट्ठा यदि कुछ करना है तो सिर्फ पुण्य इकट्ठा करो, उससे चित्त शुद्ध होगा और परमात्मा में मन रम जाएगा। शुद्धांतःकरण में ही ईश्वर साक्षात्कार होता है, और जिसका मन परमात्मा में रम गया है, जिसे भगवत भजन में रस आने लग जाता है, फिर उसका मन संसार में नहीं रमेगा, क्योंकि उसे संसार सुख के अनंत गुना आनंद भगवत भजन में आने लगता है। और जो परमात्मा में रम जाता है ना, परमात्मा भी उस पर वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे जो मां की कोख से जन्म लेता है ना, वह मां को बहुत ही प्रिय होता है। भगवान कहते कि मैं केवल मेरे भक्तों पर सिर्फ प्यार ही नहीं करता, अपितु क्या करता हूं, अहम नचिरात मृत्यु संसार सागरा समुद्धरता भवामी। मैं अपने प्रेमी भक्तों का उस मृत्युरूप संसार से यथाशीघ्र उद्धार करता हूं। यह भगवान का बहुत बड़ा आश्वासन है। इसे सुनकर हृदय बड़े ही आनंद से भर जाता है महाराज। कृष्ण जैसे कृपालु देवता शायद ही संसार में हो। इस प्रकार का आश्वासन अन्यान्य धर्मों के देवता शायद ही अपने भक्तों को देते हों। गीता के इस वाक्य पर अत्यंत विश्वास कर प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार का आश्वासन निर्गुण निराकार परमात्मा भी नहीं दे पाता, नहीं देगा वो परमात्मा इस प्रकार का आश्वासन। वहां पर तो स्वयं के बल पर ही संसार को पार करना होता है, और इस संसार को अकेले पार करना बड़ा ही कठिन है। अतः भगवान ने उसे सागर कहा है। सागर को स्वयं के बाहुबल पर पार कोई भी नहीं कर सकता। जैसे सागर में सर्वत्र मृत्यु का ही तांडव दिखाई देता है ना, वैसे ही संसार में भी है। संसार में सिर्फ मृत्यु ही सत्य दिखाई देती है, शेष सब काल्पनिक ही दिखाई देता है। बाल्य, यौवन, वृद्ध ये सब क्षणिक है, और इसमें न जाने कितनी सारी लहरें हैं। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण में हमारे मन में विचारों की एवं विकारों की लहरें न हो। भगवान कहते हैं, इस भयानक संसार की चिंता मेरे भक्तों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा की पत्नी को हाथ में भिक्षा पात्र लेकर क्या भीख मांगनी पड़ती है। ठीक ऐसे ही जो मेरा हो गया है उसकी आगे की संपूर्ण जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जन्म मृत्यु का बड़ा ही भयानक दुख होता है। हमने अपना तो नहीं किंतु दूसरों का देखा है। जन्म मृत्यु से जीव का बुरा हाल होता है। भगवान कहते हैं, मेरे भक्तों को फिर से इस मृत्यु रूप भवसागर में नहीं आना पड़ता है। उद्धार का अर्थ ही है उद्हरति। भक्त ऊपर की तरफ गमन करता है, भक्त ऊपर की तरफ गमन करता है। और इस सृष्टि का नियम यह है कि जो भी हल्का होगा वह ऊपर की यात्रा करेगा। पानी जब 100 डिग्री पर उबलता है ना, तो ऊपर की यात्रा करता है। पत्ता सूख जाता है ना, तो उसे हवा ऊपर ले जाती है। वैसे ही साधक जब तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से क्रमशः ऊपर उठता है ना, तो यह ऊपर की यात्रा करता है। इसलिए तमोगुणी से रजोगुणी हो जाओ,
और रजोगुणी से सत्वगुणी होना चाहिए, और सत्वगुण के भी ऊपर उठकर अहंकार से निर्मल होना चाहिए। इसने तो कहा है कि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हमारे भीतर सत्वगुण बढ़ने चाहिए। अहंकार छूटते ही साधक को परमात्मा अपनी तरफ खींच लेता है महाराज। हम जिसकी भी सीमा में प्रवेश करते हैं ना, वह हमें अपनी तरफ खींच लेता है। यहां पर समस्त संसार दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगा है। समस्त संसार, स्त्री पुरुष को तो पुरुष स्त्री को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वृक्ष लता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यह पशु पक्षी आदि सब में देखा जाता है, सब लोग दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगे हुए हैं। यह समस्त ब्रह्मांड परस्पर आकर्षित नहीं होगा तो सब बिखर जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। धनी निर्धन को आकर्षित करता है, निर्धन धनी की तरफ आकर्षित होते हैं। इस आकर्षणों ने ही हमें सुस्थिर बनाए रखा है। जीव जैसे ही अहंकार शून्य हो जाएगा ना, वह ऊपर उठना शुरू होगा, और एक बार ऊपर उठा हुआ जीव फिर नीचे नहीं आता। जैसे भाप बना हुआ पानी फिर से पानी नहीं बन सकता। यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ऐसा भगवान ने कहा है। समुद्र में मिली हुई गंगा जी फिर से गोमुख की यात्रा नहीं करती। गया हुआ आयुष्य फिर लौटकर नहीं आता। तमोगुणी को तमोगुण ही आकर्षित करता है, रज को रज और सत्व को सत्व आकर्षित करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा जो निरहंकारी है उसे क्या करना चाहिए? मत कर्म कृत मत परमः मत भक्तः संग वर्जितः। जो निरंकारी है ना, वह तो महाराज मत कर्म कृत हो जाता है, मत परम हो जाता है, मत भक्त हो जाता है, संग वर्जित हो जाता है, और मैं उसका ही उद्धार करता हूं। भगवान भी नियम के विरुद्ध नहीं बोलते हैं, नियम सबके लिए ही समान होता है। ईश्वर की सृष्टि में घुसखोरी नहीं चलती। यहां पर तो सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य का ही जय होता है, झूठ का नहीं। असत्य प्रथमावस्था में भले ही जीतता हुआ दिखाई देता हो, किंतु भीतर सदैव हारा हुआ ही रहेगा। जो भी झूठ का सहारा लेगा ना, समस्त ब्रह्मांड उसका विरोध करेगा। क्षणभंगुर सुख के लिए असत्य का सहारा लेना महापाप है। इसलिए भाई, ऊपर उठना हो तो सत्य का ही आश्रय ले लो, भगवान अवश्य ही हमारा उद्धार करेगा। इसलिए तो कहा है कि तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, इस मृत्यु रूपी सागर से मैं मेरे भक्तों का उद्धार करता हूं। ये भगवान ने आश्वासन दिया हम सभी लोगों के लिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।